नमस्कार, आप इंडिया न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं दिनेश शर्मा। प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर्स की निजी प्रैक्टिस पर रोक के आदेश की। राजस्थान में चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जारी नए आदेशों के खिलाफ डॉक्टर्स का विरोध तेज हो गया। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध 12 अस्पतालों के अधीक्षकों ने निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाए जाने के विरोध में सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। आदेश की बात करें तो सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और अस्पतालों के अधीक्षक अब निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही प्रिंसिपल और अधीक्षक पद के लिए 57 साल की आयु सीमा और 3 साल के अनुभव जैसी नई पात्रता शर्तें भी निर्धारित कर दी गई हैं। आरएमसीटीए की बैठक में राज्य सरकार को सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दी गई थी। मेंबर्स ने सर्वसम्मति से इन आदेशों पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। आरएमसीटी मेंबर्स ने कहा कि आदेश डॉक्टर्स, विशेषकर वरिष्ठ जो प्रोफेसर हैं, उनके हितों पर प्रत्यक्ष आघात है और ये वरिष्ठता, योग्यता और प्रशासनिक अनुभव तीनों की उपेक्षा करता है। आदेश से यह भी स्पष्ट संकेत मिलता है कि राजस्थान की सरकार राजस्थान से बाहर के चिकित्सकों को वरिष्ठ पदों पर प्राथमिकता देने की तैयारी कर रही है, जो राजस्थान के डॉक्टर्स के लिए हानिकारक और बिल्कुल अस्वीकार्य है। सभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने आरएमसीटी के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की और कहा कि आदेश डॉक्टर्स की गरिमा और उनकी वरिष्ठता पर प्रहार करता है। वहीं अगर इस मामले में जल्द ही कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता है तो इसका असर राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ सकता है। इस बारे में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का कहना है कि सरकार ने यह फैसला प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था सुधारने के लिए लिया है और इस पर आगे बातचीत की जा सकती है। डॉक्टर्स फिलहाल आदेश वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। सामूहिक इस्तीफों के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। आने वाले दिनों में बातचीत होती है या टकराव और बढ़ता है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित रहेगी और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो लगातार इस फैसले के बाद टेम्परेचर डॉक्टर्स का हाई है। विरोध प्रदर्शन यहां पर लगातार तेज कर दिया गया है। आरएमसीटी ने इस पूरे मामले में विरोध के स्वर तेज कर दिए हैं और कहा जा रहा है कि कोई उद्देश्य यहां पर सरकार की ओर से नहीं बताया गया और हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन इस फैसले के जरिए किया जा रहा है। यहां पर गुस्सा है, अस्पताल के अधीक्षकों में गुस्सा है, कंट्रोलर्स में गुस्सा है, मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें गुस्सा है। सब एकजुट हैं, एक जाजम पर हैं। बड़ी मजबूती के साथ इस निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के फैसले का विरोध यहां पर किया जा रहा है और आने वाले दिनों में इस फैसले के विरोध में आंदोलन बड़ा रुख अख्तियार कर सकता है। आंदोलन बढ़ सकता है, परेशानी खड़ी हो सकती है मरीजों के लिए, तीमारदारों के लिए अस्पतालों में। लेकिन यह कहा जा रहा है कि बातचीत से सब संभव है। डॉक्टर्स से लगातार बातचीत जारी है और बातचीत के जरिए समस्या का हल निकलेगा। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने दो टूक कह दिया कि फैसला इनका मनमाना है, बर्दाश्त हम नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर और हम सब एकजुट हैं। इस फैसले का मजबूती से विरोध यहां पर करते हैं क्योंकि हमारे पदोन्नति के रास्ते यहां पर रुकेंगे, हमारा आर्थिक नुकसान होगा। जिस तरीके से यह आदेश लाया गया है हमारे हितों पर यह आदेश कुठाराघात करता है, इसलिए डॉक्टर्स इस फैसले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामला बढ़ता है, 12 से ज्यादा प्रिंसिपल्स, अधीक्षक यहां पर अपना सामूहिक इस्तीफा देते हैं। प्रेशर बनाने की कोशिश यहां पर की जाती है, हालांकि अभी तक इस आदेश को वापस नहीं लिया गया। तो राजधानी जयपुर में कावटिया अस्पताल, जेके लोन अस्पताल, गणगौरी अस्पताल सहित कई अस्पतालों के जो सुपरिटेंडेंट हैं एक साथ आते हैं, पहुंचते हैं। फैसले को वापस लेने के लिए यहां पर मांग की जाती है और कहा जाता है
कि ये जो संख्या है अभी 5 नहीं, 7 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, संख्या बढ़ेगी। इस फैसले को लेकर के झुकना पड़ेगा, आदेश आपको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हम डॉक्टर्स की अस्मिता का सवाल है, हमारे संवैधानिक अधिकारों का सवाल है। आर्थिक नुकसान हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। डॉक्टर्स ने एक स्वर में कहा है कि आपको यदि सुधारों की बात करनी है तो आप सुधार कीजिए, अस्पताल में फैकल्टी आप बढ़ाइए, लेकिन यह मनमाना फैसला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ गए हैं। डॉक्टर जयेश शर्मा साहब हैं, वरिष्ठ डॉक्टर हैं, सूरज सोनी है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप दोनों का प्राइम टाइम डिबेट में स्वागत है। डॉक्टर जयेश शर्मा साहब आपका स्वागत है, सूरज सोनी जी आपका भी स्वागत है प्राइम टाइम डिबेट में। डॉक्टर जयेश शर्मा से शुरुआत करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से एक आदेश जारी किया गया, एक फैसला यहां पर लिया गया है कि जो सुपरिटेंडेंट हैं, जो कंट्रोलर हैं मेडिकल कॉलेजेस के, जो ओहदेदार हैं, वो अब निजी प्रैक्टिस यहां पर नहीं कर पाएंगे। राजस्थान सरकार ने एक आदेश यहां पर जारी किया है, बैन कर दी है निजी प्रैक्टिस को। डॉक्टर्स में गुस्सा है और डॉक्टर्स लगातार इस फैसले का विरोध यहां पर कर रहे हैं कि फैसला मनमाना है, हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह फैसला राजस्थान की सरकार को, चिकित्सा शिक्षा विभाग को यह फैसला वापस लेना पड़ेगा। सर, आरएमसीटीए पूरी तरीके से, पूरी मजबूती के साथ इस फैसले के विरोध में आ गई है सर, और कहा है कि डॉक्टरों की अस्मिता का सवाल है, मनमाना फैसला थोपा गया है, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 12 से ज्यादा आज जो अधीक्षक है, कंट्रोलर हैं, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। डॉक्टर जयेश शर्मा साहब, गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है राजस्थान में डॉक्टर्स का इस फैसले के विरोध में। शर्मा सर, देखिए, मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट ने जो ये आदेश दिए हैं निजी प्रैक्टिस बंद करने का, ये तो एक तरीके से मनमाना आदेश है, क्योंकि इससे पहले भी प्रैक्टिस करते आए हैं सरकारी डॉक्टर और अभी भी कर रहे हैं। इस तरह के फैसले और इस तरह के आदेश पहले भी कई गवर्नमेंटों ने निकाले हैं और वो उनको लेने पड़े हैं। बेसिकली क्या है कि ये मेडिकल प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ सवाल है। जो लोग बाग गवर्नमेंट जिनको एनपीए देती है या जो चिकित्सक एनपीए लेते हैं, वो प्रैक्टिस करने के लिए बाध्य, उनके लिए बैन है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिल रहा है वो उनको मिल रहा है। लेकिन जिन लोगों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस एनपीए नहीं मिल रहा है, उनको राज्य सरकार ये बाध्य नहीं कर सकती कि आप प्रैक्टिस न करें। रही प्रैक्टिस करने की बात, तो हॉस्पिटल आवर्स में, हॉस्पिटल के समय पे ये प्रैक्टिस नहीं करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आम जन को और अस्पताल के दूसरे मरीजों को परेशानियां होती हैं, जो कि वास्तव में सुनने और महसूस करने योग्य हैं। उस आवर्स में डिसिप्लिन बना के प्रैक्टिस ना करें, उसके पहले या बाद में मरीजों की स्थिति को समझते हुए निजी प्रैक्टिस पे बैन लगाना मेरे विचार से थोड़ा सा अनुचित है। इसको राज्य सरकार को इस चीज पे सोचना जरूरी है। 12 से ज्यादा जो अधीक्षक हैं, उन्होंने, डॉक्टर जयेश शर्मा जी, आज इस्तीफा दे दिया अपना, और कहा गया कि संख्या और ज्यादा होगी, विरोध और तेजी से होगा, पूरे राजस्थान में आंदोलन फैलेगा। लेकिन बातचीत से भी तो मामला सुलझ सकता है शर्मा साहब, बातचीत की जा सकती है, मेमोरेंडम दिए जा सकते हैं, सरकार तक मजबूती से अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। ये सामूहिक इस्तीफे का फैसला क्यों? हेल्थ सिस्टम चरमरा जाएगा सर, मरीज कहां जाएंगे? देखिए शर्मा जी, देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा, और ये जो 12 से ज्यादा अधीक्षकों ने, और आगे आने वाले समय में और ज्यादा अधीक्षक इसमें जो इस्तीफा देंगे, वो राज्य सरकार के ऊपर एक दबाव डालने का तरीका है, जिससे राज्य सरकार समझौते की टेबल पे आए और नेगोशिएशन करे, बातचीत का जरिया शुरू करे और उस चीज में से कहीं बीच का रास्ता निकाला जाए। तो ये एक तरह का प्रेशर टैक्टिक्स है बहुत की तरफ से, कि राज्य सरकार आदेश निकालती है और चिकित्सक अपने लेवल पे उसको संगठन के रूप में दर्शाने की कोशिश करते हैं कि इतने सारे लोगों ने इस्तीफा दिया है, आगे स्थिति और चरमराएगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और संगठन नेगोशिएशन टेबल पर, समझौते की टेबल पर आने की कोशिश करते हैं, और समझौता होने के बाद में, नेगोशिएशन टेबल पर आने के बाद में फिर कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। सो ये दोनों तरीके से, राज्य सरकार की तरफ से और संगठन की तरफ से, एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स है। ठीक है। सूरज सोनी जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सूरज सोनी जी, जिस तरीके से फैसले का विरोध यहां पर लगातार किया जा रहा है, डॉक्टर्स की जो यूनियन है आरएमसीटीए इस फैसले का विरोध कर रही है कि राजस्थान सरकार का ये जो फैसला है मनमाना है। ये कहा जा रहा है कि अविवेकपूर्ण फैसला है, डॉक्टर्स पर मनमाने आदेश यहां पर लागू किए जा रहे हैं, प्रेशर में लेने की कोशिश यहां पर डॉक्टर्स को की जा रही है, और इस फैसले का पूरा जो डॉक्टर
डॉक्टर्स की जो यूनियन है, आरएमसीटी है, पूरा पुरजोर शब्दों में इसका हम विरोध करेंगे, लेकिन इस फैसले को लागू नहीं होने देंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि हमारी निजी प्रैक्टिस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। हम सुप्रिटेंडेंट बन गए तो क्या, हम कंट्रोलर बन गए तो क्या, हम किसी फैकल्टी के हेड बन गए तो क्या, अगर हमारी इस तरीके से निजी प्रैक्टिस रोक दी गई तो हमें आर्थिक नुकसान होगा, उसका क्या होगा। सूरज सोनी जी, किस नजरिए से देखते हैं आप? राजस्थान सरकार ने, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जिस तरीके से फैसला जारी किया कि निजी प्रैक्टिस इन डॉक्टर्स की, इन फैकल्टी हेड्स की, इन कंट्रोलर्स की, इन सुप्रिटेंडेंट साहब की बंद रहेगी, बंद रहेगी, बंद रहेगी, लेकिन ये लोग कहते हैं ये फैसला लागू नहीं होने देंगे। आप ये फैसला राजस्थान में लागू नहीं होने देगा, क्यों? हमारा जो डॉक्टर्स का जो एसोसिएशन है, क्योंकि हम एकजुट हैं, हम पावर में हैं, ये बार बार कहा जा रहा है। आज आपने एग्जाम्पल देखा सर, 12 जो प्रिंसिपल्स हैं, किस तरीके से सामूहिक इस्तीफा, रिजाइन कर दिया जाता है, पूरी तरीके से प्रेशर में लेने की कोशिश यहां पर की जाती है। मांगे होती हैं, वाजिब मांगे भी होती है, उनका एक तरीका होता है। लेकिन आप जिस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, आप राजस्थान के हेल्थ सिस्टम से जुड़े हुए हैं, धरती के आप भगवान हैं, आपने जिस तरीके से प्रेशर बनाया। सूरज सोनी देखिए दिनेश जी, मुझे दो बात इसमें कहनी है जी। और ये जो नजरिया है, मैं जनता के नजरिए से देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि आज राजस्थान का जो आम आदमी है, अपने परिजनों को, रोगियों को लेकर के जब अस्पतालों में जाता है तो उस समय वो डॉक्टर को न सिर्फ भगवान के रूप में देखता है, बल्कि उसको सबसे ज्यादा जो मदद की उम्मीद होती है वहीं से होती है। और जो ऑफिस उस हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट है, अधीक्षक है, मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, जो संस्था के हेड है उस हॉस्पिटल के, उनका दायित्व बनता है कि वो कौन से मरीज को कहाँ शिफ्ट करे, किसको इमरजेंसी में जाना है, किसको हड्डी वार्ड में जाना है, किसका हार्ट का ऑपरेशन होना है, किसके ब्रेन हेमरेज है, उसको कहाँ उचित इलाज मिलेगा। तो ये सब तय करने के लिए वो जो डॉक्टर उस समय रहते हैं, संस्था के जो प्रधान है, उस हॉस्पिटल्स के हेड है, तो उनका दायित्व बनता है। उनका जो दिमाग है वो उस समय केवल एक डॉक्टर का ही नहीं रहता है, एक अच्छे प्रशासक का रहता है, और इसीलिए लगाया जाता है। ये जो आज तमाम डॉक्टर इस्तीफा दे रहे हैं, इनके सबके जब इंटरव्यू होते हैं तो उसमें बायो में लिखते हैं कि इतने साल का प्रशासकीय अनुभव है हॉस्पिटल चलाने का, इतने समय का टीचिंग का अनुभव है, इतने समय का मेडिकल कॉलेज में रहने का एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस तभी हुआ ना जब उन मरीजों की तिरमदारी के अलावा और पूरे जो हॉस्पिटल्स है उसके अंदर ओपीडी सही चल रही है नहीं चल रही है, वहां के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, वहां की जो मेन पावर काम कर रही है नहीं कर रही है, ये देखने का दायित्व उनके ऊपर रहता है। तो ये मैनेजमेंट का काम भी करते हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि सरकार ने इनको एक तरह से रिलीफ दिया है, तो इनको तो खुशी जाहिर करनी चाहिए, इनके तो काम का प्रेशर कम हो गया। साथ ही वो जो तमाम मरीज है जो हॉस्पिटल में आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, बीमारियों को लेकर के, उनको रिलीफ मिलेगा। और ये भी सब देते हैं, अपना जो बायो देते हैं इंटरव्यू में, उसमें लिखते हैं कि हम रिलीफ देंगे। तो ये कहाँ है? तो हम तो पूरी तरीके से सरकार का जो फैसला है इसको ठीक समझते हैं, और डॉक्टर्स को समझना चाहिए इस बात को, क्योंकि कोई भी चीज होती है वो देखो जनित में होती है। डॉक्टर्स का पैसा केवल पैसे कमाने का पैसा नहीं है दिनेश जी, एक नोबेल कॉज है, और ये जो नोबेल कॉज है इसके अंदर दायित्व बनता है हम सबका, समाज उनकी ओर सम्मान की दृष्टि से देखे। तो डॉक्टर्स का भी दायित्व बनता है कि समाज की ओर वो स्नेह की, एक सहानुभूति की दृष्टि, उनके पास जो पेशेंट आ रहे हैं उनको देखने की दृष्टि एक अच्छी ऊपर उठ के होनी चाहिए, न कि ये केवल आर्थिक आधार पे, आर्थिक पड़े पे उसको तोल दिया जाए। और रही बात है दबाव बनाने की, तो मैं आपको बता दूं, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। ये जो दबाव बनाने की जो रणनीति है दिनेश जी, ये इनकी कारगर साबित नहीं होगी, क्योंकि आप ही देखिए पब्लिक के अंदर आज जनता सरकार के साथ इस मुद्दे के ऊपर, दिनेश जी जनता इस मुद्दे में सरकार के साथ है। मेरे जन समस्या निवारण मंच के 25 जिलों में कार्यकर्ता है और मेरे साथ में 127 संगठनों का समर्थन है। हम भी दबाव बढ़ा सकते हैं, हम इन डॉक्टर्स के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, हम हॉस्पिटल में जा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इन डॉक्टर्स से अपील करते हैं कि आप सही मायने में धरती के भगवान हैं, आप ये जो रास्ता है संतोष का ये नहीं अपनाइए। आपके हितों के साथ में कोई हो रहा है ऐसा कुठाराघात, तो आप सरकार से बात करें ना, बात के रास्ते खुले हमेशा। तो बातचीत से इस मुद्दे को निपटाया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है और डॉक्टर्स का भी सम्मान बचाया जा सकता है। ठीक है सूरज जी। डॉक्टर जयेश शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, काफी रिनाउंड फैकल्टी आप रहे हैं और जिस तरीके से एक नाम
डॉक्टर साहब का है, जे.एस. शर्मा जी का। डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब लंबे समय तक आप सेवा में रहे, सरकारी सेवा में आप रहे, आप लंबे समय से निजी प्रैक्टिस में भी हैं और एक राजस्थान के टॉप मोस्ट रिनाउंड जो साइकेट्रिस्ट्स हैं उनमें डॉक्टर जे.एस. शर्मा की गिनती होती है। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरीके से डॉक्टर्स ने एकदम प्रेशर बनाया, 12 डॉक्टर्स आते हैं, अधीक्षक आते हैं और अपना जो सामूहिक इस्तीफा यहां पर राजस्थान की सरकार को दे देते हैं। एक समय दिया जाना चाहिए, टेबल पर एक टॉक होनी चाहिए, विचार इस पर होना चाहिए था। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का एक समय यहां पर दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार का यह कहना है, हेल्थ मिनिस्टर साहब है गजेंद्र सिंह खींवसर साहब, उनका यह कहना है कि हम हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए, जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिए, उनको इंप्रूव करने के लिए हमने आदेश यहां पर लागू किया है। और यह समझ लिया जाए कि हम प्रेशर में आने वाले नहीं है, बातचीत हम करने को तैयार हैं। आप आइए, टेबल पर बैठिए, आप बातचीत कीजिए, आपका पूरा सम्मान है, आपकी बातों को सुना जाएगा, सुधार के लिए और कुछ भी करना पड़े तो करेंगे, लेकिन इस तरीके से ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं। डॉक्टर जे.एस. शर्मा जी, आपको नहीं लगता सर कि थोड़ा समय यहां पर जो एसोसिएशन है, जो RMCT है, इसकी ओर से राजस्थान की सरकार को दिया जाना चाहिए? क्योंकि सर देखिए, धरती के भगवान बिल्कुल निश्चित रूप से डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स का पूरा सम्मान है, लेकिन मरीजों की जिंदगी का जब सवाल यदि है, जीवन का सवाल है, जिंदगियों का सवाल है, तो इसमें अगर थोड़ा झुका जाए, थोड़ा इंतजार किया जाए, इस फैसले को एक सांकेतिक रूप से विरोध किया जाए, तो मुझे लगता है वो एक ज्यादा बेहतर स्टेप होगा। डॉक्टर जे.एस. शर्मा जी। सर, आपने बहुत अच्छा कहा कि धरती के भगवान हैं। ऐसा तो हमको बहुत सारे सभी लोग बाग कहते हैं कि धरती के दूसरे भगवान हैं, लेकिन जब कभी इसी भगवान के ऊपर कुठाराघात होता है, जब यही भगवान मरीजों के द्वारा और रिश्तेदारों के द्वारा पिटाई होती है, तोड़फोड़ होती है, तो फिर वो लोग बाग जो हमको भगवान समझते वो कहाँ चले जाते हैं। ये एक बड़ी बात ऐसा कही, एक ये बार बड़ी नहीं, बात कितनी कही है बार ही डॉक्टर हुआ जे.एस. है। शर्मा मेरी जी बात सुनिए ने। ये सर, एक दर्द है ना? ये राजस्थान के डॉक्टर्स का दर्द आपने बयां किया है डॉक्टर जे.एस. शर्मा जी, कि जब जी, डॉक्टर है ना? पिटता है, उस जब समय डॉक्टर के साथ समय जब मिसबिहेव होता है, तब नियम कायदे याद क्यों नहीं आते? एक समय जब उनके साथ डॉक्टर के साथ में मिसबिहेव होता है, थोड़ी देर में ही भगवान समझते हैं, थोड़ी देर में ही हमको हैवान समझने लग जाते हैं। जी। किसी हेल्थ मिनिस्टर ने तो ये भी कहा था कि ये उल्टे उस तरह से चमड़ी उधेड़ने वाले आदमी हैं। तो इस तरीके के जो 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 तर्क दिए जाते हैं, जो व्याख्यान दिए जाते हैं, जो हमारे ऊपर आक्षेप लगाए जाते हैं, वो गलत है। दूसरी चीज क्या है, प्रैक्टिस, ये आप जो बता रहे हो कि इन्होंने एकदम ही ऐसा इस्तीफा दे दिया, सारी चीज चरमराने की तरफ है। गवर्नमेंट का भी दायित्व तो बनता है कि डॉक्टरों को कॉन्फिडेंस में लेते और उनसे सारी चीज पूछते, उनसे एक बार पूछते कि आपकी निजी प्रैक्टिस बंद कर दी जाए तो कैसी है। क्या ये उनकी तरफ से दायित्व तो नहीं बनता है? और जो दूसरे लोग बाग पब्लिक वाले इतने सारे जो कहते रहते हैं कि साहब ये भगवान, ये एक अलग तरह का पेशा है। सर, अलग तरह का पेशा तो जरूर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे पेशों के साथ में जब इसकी तुलना करी जाती है, तो हमको ये कह के बहका दिया जाता है कि आप तो भगवान हो, आपका तो पेशा दूसरी तरीके से है। लेकिन ये चीज न्याय संगत नहीं है। यही पेशा दूसरे के पास, हम सब्जी वाले के पास में जब जाके देखते हैं तो डॉक्टर के नाम से 2 रुपए वैसे ही बढ़ा देता है, क्योंकि डॉक्टर साहब हैं ये। तो इस तरीके की बात होती रहती है। तो जिसको भगवान समझते हैं, थोड़ी देर में उसको हैवान भी समझने लग जाते हैं, उसके ऊपर कुठाराघात भी करते हैं और उस सिस्टम को तोड़ने की भी कोशिश की जाती है। जहां तक निजी प्रैक्टिस का सवाल है, डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस एक इनका अधिकार है, और अगर आपने इसको निजी प्रैक्टिस में नहीं ले रखा है, इसको निजी प्रैक्टिस बंद करने का है, पूरे राजस्थान में गवर्नमेंट सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस करके उनको उचित नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाए, जैसा कि दूसरे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, दूसरे इंस्टीट्यूट में दिया जाता है और बाध्य किया जाता है। ऐसा सभी जगह एक साथ करो, सभी डॉक्टरों की प्रैक्टिस को बंद कर दीजिए, निजी प्रैक्टिस को सबको एनपीए देना शुरू कर दीजिए। वो कितना आपका प्रैक्टिकल होता है भविष्य में बताएगा, और फिर उसके बाद में आप डिसीजन लीजिए। ये एकाएक करके एक साहब अधीक्षक को छोड़ देते हैं, इसको नहीं छोड़ देते हैं, ये सबको कर देते हैं, तो वो चीज मेरे समझ में न्याय संगत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आपके पास फिर आएंगे डॉक्टर जे.एस. शर्मा। जितना आप बता रहे हैं कि साहब डॉक्टरों को भी उनको समय देना चाहिए, तो गवर्नमेंट का क्या दायित्व तो नहीं बनता है कि वो समय दें, वो मीटिंग करें? क्या डॉक्टर सरकार से इतनी दूर थोड़ी है? इंडिया न्यूज की एक अपील रहेगी, इंडिया न्यूज की एक अपील है, डॉक्टर्स से भी एक अपील है और राजस्थान की सरकार से भी एक अपील है कि मामला जल्द से जल्द थोड़ा थोड़ा दोनों पक्ष झुकें, क्योंकि सवाल हजारों मरीजों की जब जिंदगी पर आता है, तो यदि कोई भी पक्ष झुके और उससे उसका एक हल निकलता है, तो मेरे हिसाब से स्वागत योग्य कदम यह होना चाहिए। सूरज सोनी जी, आपने सुना जिस तरीके से डॉक्टर जे.एस. शर्मा साहब ने कहा कि अस्पतालों में जिस तरीके से मिसबिहेव की घटनाएं बढ़ जाती हैं, डॉक्टरों के साथ मिसबिहेव हो जाता है,
मारपीट हो जाती है, तीमारदार कई बार अभद्रता कर देते हैं, डॉक्टर अपनी तरफ कई से बार कोई तो सर, कोर कई कसर- बार तो चिकित्सकों की डेथ भी हो जाती है, जैसे दौसा के जी। साथ में लालसोट में हुआ था। बिल्कुल, उस जिस तरीके लेडी से डॉक्टर का जो कोई दोष अटेंडेंट भी है, नहीं था, फिर भी उसको मार दिया गया। जी, जो अटेंडेंट है मिसबिहेव नहीं करते नहीं, हैं। मैं दिनेश जी, मैं क्लियर करूं जी। कि इस तरह की जब घटनाएं होती है तो डॉक्टर्स अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते हैं। समाज के लोग निकल के आते हैं। जो दौसा की घटना थी उसमें तमाम टीवी डिबेट्स, तमाम तरह के हमने खुद प्रदर्शन किए डॉक्टर्स के समर्थन में, जी। और उन लोगों का विरोध किया, उनको जेलों में पहुंचाया। एक चीज। दूसरा, जब डॉक्टर सिक्योरिटी बिल के लिए डॉक्टर्स हड़ताल पे थे तो उनसे अधिक तो हम लोग इनके साथ में निकल के आए थे सड़कों के ऊपर, और डॉक्टर्स का जो बिल है वो उस बिल का हमने समर्थन किया था कि इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। मैं जी। मानता हूं ठीक है, डॉक्टर साहब आपके पास फिर आएंगे, डॉक्टर साहब आपके 8 पास साल फिर की आएंगे। लंबी पढ़ाई के सूरज बाद सोनी जी, डॉक्टर सुना बनता आपने है। जिस तरीके से डॉक्टर लेकिन जयेश ये- शर्मा जी ये कह रहे हैं जो- कि ये जो अस्पतालों में सरकार जब डॉक्टर से देखना चाहिए मिसबिहेव कि- होता है, डॉक्टर्स के साथ मारपीट की जाती है, तब नियम कायदे क्यों याद नहीं आते? तब डॉक्टर्स को बचाने के लिए कौन आता है? डॉक्टर अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। डॉक्टर यदि निजी प्रैक्टिस करता है तो सबको आपत्ति है। डॉक्टर साहब कहते हैं पल भर में हम धरती के भगवान कहलाते हैं, पल भर में हमें हैवान कह दिया जाता है। तो ये क्या है सूरज सोनी जी? ऐसी घटनाएं भी तो अस्पतालों में रुकनी चाहिए सर। डॉक्टर्स भी वो इसी समाज का निंदनीय है। हिस्सा है, देखो, हम वो भी घटना- इसी समाज का हिस्सा हैं। बिल्कुल 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 जी। बिल्कुल। देखो, हम तो पहले ही सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि हमको तो, हम तो बल्कि ये कह रहे हैं कि ये जो 2 शिफ्ट डिस्पेंसरीज में होती है सीएससी पीएससी जी। में, इनको भी खत्म करके हमको तो 10 से 5 मुस्कुराता हुआ डॉक्टर चाहिए। इसका परिवार सुरक्षित रहे, डॉक्टर सुरक्षित रहे, उसका सम्मान बरकरार रहे, और वो अच्छे भाव से मरीजों को देखेगा, पेशेंट को, तो पेशेंट भी ठीक हो गए। जबरदस्ती डॉक्टर से काम करवाया जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये डॉक्टर्स के परिवार के लिए भी नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए भी नुकसानदेह है जो वहां पे रोगी बन करके आते हैं। और रही बात डॉक्टर्स की सिक्योरिटी की, सुरक्षा की, सम्मान की, समाज आज भी एक डॉक्टर्स को, डॉक्टर साहब कह रहे हैं पता नहीं कौन से सब्जी वाले के ये पहुंच गए, बल्कि मैं तो देखता हूँ कि मेरे मार्केट के अंदर है वे तमाम लोग जो डॉक्टर्स के साथ में डील करते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, सम्मान मिलता है, डिस्काउंट देते हैं, और डॉक्टर साहब बोलते हैं। आप ये बताओ किसको बोलते हैं? आज पुलिस का आईपीएस आता है उसको नहीं बोलते हैं, डॉक्टर्स के साथ में साफ लगा हुआ है। लेकिन बात जब सुपरिटेंडेंट की आती है तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये प्रशासकीय काम करने वाले जो डॉक्टर्स है इनको तो स्वैच्छिक रूप से, बहुत से डॉक्टर्स मैं जानता हूँ तो संस्था प्रधान है, जो सुपरिटेंडेंट्स है, नहीं करते निजी प्रैक्टिस। तो ऐसा क्या है, इनकी कोई समस्या है तो मैं तो खुद सरकार से मांग करता हूँ कि इनको एनपीए दिया जाए, अलाउंस दिया जाए, भत्ता बढ़ा दिया जाए। लेकिन हॉस्पिटल की जो प्रशासकीय व्यवस्था है वो तभी कंट्रोल में आएगी जब डॉक्टर का जो मन है एक जगह लगेगा, उसके प्रबंधन में लगेगा, ओपीडी को देखने में लगेगा, मरीजों की जो सुविधाएं हैं उनको ठीक करने में लगेगा, तभी होगा। समय 24 घंटे ही होता है हमारे पास में घड़ी में, किसी के पास में भी 36 घंटे का समय नहीं होता है एक दिन में दिनेश जी। और उस दिन के अंदर आप अपना जो उपयोग है वो अपनी निजी प्रैक्टिस करेंगे तो छोड़िए ना आप संस्था का प्रधान का, सुपरिटेंडेंट की सीट छोड़िए, दूसरे को मौका दो और तय कर दीजिए कि जो निजी प्रैक्टिस नहीं करता है वो फार्म भरे, और वो उसमें एक जो इंटरव्यू होता है इनका उसमें ये भी पैरा डाल देना चाहिए, उसके बाद में देखा जाएगा। बाकी ये तमाम डॉक्टर्स के लिए नहीं है। सभी राजस्थान में सभी डॉक्टरों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देके सबको बाध्य कर दिया जाए। नहीं, ये बिल सबके लिए थोड़ी सर, आप इस बिल को पढ़िए जो सरकार लेकर के आई है, ये सभी डॉक्टर्स पे लागू नहीं होता है, ये तो उन्हीं डॉक्टर्स ना सर, सब डॉक्टरों पे करिए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में सब डॉक्टरों के ऊपर एनपीए देते हैं और निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी आपने मैं ऑफलाइन आपको बता रहा हूँ, लोग बाग बाहर जा जाके प्रैक्टिस करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि सभी को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दीजिए। डॉक्टर साहब 500 मिलियन बराबर नहीं होती है। आप कुछ सोच के देखिए कि आज किसी हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट है, उसके पास में समय कहां से आएगा प्राइवेट पर प्रैक्टिस करने का, लेकिन वो निकाल रहा है। इसमें एक प्रावधान है सूरज जी, एक प्रावधान और किया है डॉक्टर जयेश शर्मा सर, जो है वो ऐसा डॉक्टर जयेश शर्मा सर। सूरज जी सूरज जी, इसमें कंडीशन ये है इस आदेश में कि जो 75% जो समय है वो आप प्रशासनिक काम में देंगे, प्रिंसिपल्स के लिए, अधीक्षक के लिए, कंट्रोलर के लिए, कि आपका जो 75% अटेंडेंस है, 75% समय है वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को देंगे, क्योंकि आप धारक हैं, अधीक्षक का पद आप निर्वहन कर रहे हैं, आप दायित्व निभा रहे हैं, तो 75% अपना समय आप इस ड्यूटी को दीजिए जो जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार ने आपको दी है, आपको अधीक्षक बनाया है। यदि आप सारा समय प्राइवेट प्रैक्टिस में लगा देंगे तो फिर कैसे उस मेडिकल कॉलेज का एक जो डेवलपमेंट है वो कैसे फिर सर ये एक ऑप्शन ले लेना चाहिए, जो भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनेगा जो प्रैक्टिस करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको मेडिकल सुपरिटेंडेंट का पद देके नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दे दिया जाए। हाँ, वो तो हम कह रहे हैं। एक सवाल और यही तो मांग हमने रखी है सीएम साहब से आज।
भाई यही तो मांग आज हमने भी सीएम साहब से रखी है, और हम तो चाहते ही यही है कि अस्पतालों की दुर्दशा जो है उसको सुधारने के लिए जो सरकारी इलाज है वो असरकारी रहे, मरीजों को अच्छा ट्रीटमेंट मिले, क्वालिटी ट्रीटमेंट मिले, दवाओं की क्वालिटी पे कंट्रोल हो, उस पर नजर हो, और हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट की तमाम तरह का, चाहे हॉस्पिटल की सफाई रही हो, चाहे ओपीडी रही हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे एक्सरे मशीन हो, चाहे मशीनें ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है, इस पे नजर तभी जाएगी तब वहां पे उसकी निजी प्रैक्टिस में आने वाले जो पेशेंट है उस पे नजर हटेगी, तो नजर वहां पे जाएगी, तो सरकार को भी पैरा डाल देना चाहिए सुपरिटेंडेंट के लिए इंटरव्यू के दौरान। सूरज जी एक वाकया मुझे याद आता है, एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊं, एक मेमोरी मुझे अचानक से अभी ध्यान आई। डॉक्टर जयेश शर्मा साहब इंडिया न्यूज़ के मंच पर हैं और आप भी इंडिया न्यूज़ के मंच पर हैं। आम नागरिकों की जब लड़ाई लड़ने की बारी आती है तो जिस तरीके से सूरज सोनी साहब आप आगे रहते हैं, मैं डॉक्टर जयेश शर्मा साहब के बारे में एक चीज़ आपको साझा कर दूं, अपने तमाम दर्शकों को मैं साझा कर दूं कि डॉक्टर जयेश शर्मा साहब जैसे कई लोग हैं। डॉक्टर जयेश शर्मा वो पर्सनैलिटी है चिकित्सा जगत में कि यदि कोई आदमी कैपेबल नहीं हो और डॉक्टर साहब के पास दिखाने के लिए जाता है तो मैंने इसे करीब से देखा है सूरज जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूं सर इस बात को जी। ऐसे ऐसे लोगों की भी कभी मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट में आस नहीं है। बड़ा गौरवान्वित करने वाले डॉक्टर साहब जैसे लोग हैं। सरकारी सेवा में रहे तब भी सालों राजस्थान की सरकारी सेवा में डॉक्टर जयेश शर्मा, डॉक्टर एसके शर्मा ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ा गौरवान्वित किया है महकमे को। और ये स्थिति आज भी है डॉक्टर जयेश शर्मा साहब जैसे लोगों की। यदि कोई आदमी कैपेबल नहीं है और इलाज आप ही से लेना है क्योंकि मुझे बढ़िया इलाज लेना है, राजस्थान के रिनाउंड डॉक्टर से लेना है, लेकिन मैं कैपेबल नहीं हूं, मैं कैपेबल नहीं हूं, तो मैंने कई बार इसे निकट से महसूस किया है सूरज जी। फीस नहीं है तो मत दो, बल्कि हम आपकी दवाइयों में मदद कर सकते हैं। और क्या मदद कर सकते हैं मैं सर जानता हूं इस बात को। तो ये राजस्थान के लोग, ये अलवर के लोग, ये दूसरे शहरों के लोग जहां जहां भी डॉक्टर जयेश शर्मा पदस्थापित रहे आज भी तारीफ करते हैं, इनके पीठ पीछे से तारीफ करते हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू भी होते हैं। कोई भी प्रोफेशन हो, अच्छाई सब जगह है, बुराई सब जगह है, हमको ये भी समझना पड़ेगा। डॉक्टर साहब से एक मेरा सवाल है जयेश शर्मा जी से। जयेश शर्मा जी, ये कहते हैं डॉक्टर्स, अधीक्षक ये कहते हैं, कंट्रोलर ये कहते हैं अस्पताल के, जो एक यूनियन है RMCTA जो टीचर्स की एसोसिएशन, ये कहती है षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम अधीक्षक के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम मेडिकल टीचर्स के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जा रही है। वो कॉन्स्पिरेसी ये क्रिएट की जा रही है कि डायरेक्ट हम भर्ती करेंगे अधीक्षक के पद पर, हम अलग से एक संवर्ग बनाकर, एक कैडर बनाकर भर्ती करेंगे। हम डॉक्टर्स से पदोन्नति क्यों नहीं करेंगे साहब? आप अब तक चला आ रहा था तो ये कि षड्यंत्र डॉक्टर्स के खिलाफ रचा जा रहा है और इसमें एक ब्यूरोक्रेसी के अधिकारियों को बिठाने की एक साजिश रची जा रही है। अलग कैडर के अधिकारियों को अस्पतालों में व्यवस्था देने की ये तैयारी यहां पर की जा रही है। ये भी टीचर्स एसोसिएशन का कहना है। इसको हम समझना चाहेंगे आपसे कि आप हमसे ही पदोन्नत कीजिए ना, अधीक्षक हम में से ही बनाइए, अब तक बनते आ रहे हैं, कंट्रोलर हमसे ही बनाइए। लेकिन ये जो नए इस तरीके के नियम निकल करके आ रहे हैं कि अलग भर्ती होगी साहब, ये नया नियम आप पर लागू कर दिया, तो डॉक्टर्स का ये कहना है, मेडिकल टीचर्स का ये कहना है कि एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, हमको अधीक्षक बनाने में अवरोध पैदा किया जा रहा है, दूसरे लोगों को, दूसरे जो अधिकारी संवर्ग है उनको आगे लाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर जयेश शर्मा साहब, आपसे समझना चाहेंगे। जी सर, आपने ये एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न रख दिया है सर। इसके बारे में मैं आपसे कहूंगा, ऐसा नहीं है कि ये षड्यंत्र या ये, जिसको षड्यंत्र की तो भाषा नहीं कहना चाहिए, इस तरह की एक प्लान है जो गवर्नमेंट की तरफ से है। और ये प्लान अभी नहीं है। जब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो गवर्नमेंट अपना ये करती है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को रख दिया जाए मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जगह या अधीक्षक की जगह, इस तरीके से। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो दूसरे लेवल के आदमी आएंगे जिनको मेडिकल फील्ड के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जी, वो इस चीज के बारे में, आपने ये एक बड़ी बात कही। हाँ, तो वो उनको मेडिकल फील्ड के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होने की वजह से वो किसी से ज्ञान बटोरेंगे। अब ज्ञान देने वाला और ज्ञान लेने वाला किस तरीके से उसको मॉडिफाई करता है वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि वो आदमी जो मेडिकल फील्ड के बारे में ए से नहीं जानता वो जेड को नहीं जान सकता है। बिल्कुल। तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट और हम लोगों का जो मरीज से जुड़ाव और हमारे इक्विपमेंट से जुड़ाव और हमारी जो काम करने की शैली है उससे जुड़ाव, हमारा एक अलग सिस्टम होता है, हमारी एक अलग जिंदगी होती है, हमारा एक अलग कार्य प्रणाली होती है अस्पतालों की। उसमें अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, चाहे वो RAS हो, चाहे IAS हो या और किसी कैडर का आदमी हो, उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करता है
और अपने मनमाने तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में उसको बिना इमोशनल लाए उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। जी। और वो कई बार प्रैक्टिकल भी नहीं होता है, हमने भी नजदीकी से देखा है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, जी। हम लोगों की अटेंडेंस के बारे में कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एडीएम वगैरह आते हैं और हमारे रजिस्टर को देखते हैं कि साहब आप 8 की जगह 8:15 बजे तक क्यों नहीं पहुंचे। अब आप अंदाजा लगाइए, मेरे एक मित्र की बात है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। जी। मेरा मित्र रात को 10 बजे आया और उसने 4 ऑपरेशन रात को किए और वो सुबह 5 बजे यहां से गया। तो 5 बजे जाने वाला आदमी सारी रात ऑपरेशन करने के बाद में 8 बजे 8:15 बजे नहीं आ सकता। और वो उस दिन वो आया नहीं था तो उसकी एब्सेंट लगा दी गई, इस वजह से कि वो क्यों नहीं आया। भाई जो आदमी 5 बजे सारी रात ऑपरेशन करके गया है वो 5 बजे कैसे आएगा। बिल्कुल। हम लोग उन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अधिकारी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी सुबह 5 बजे गया है, इसने रात को 4 ऑपरेशन किए, थक गया होगा तो आधा घंटा 1 घंटा हो भी सकता है, आज नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं साहब, उन्होंने तो एब्सेंट लगा दी। इसी तरीके से मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस आदमी को मेडिकल फील्ड के बारे में, मरीजों के बारे में, मरीजों के इक्विपमेंट और कार्यप्रणाली के बारे में ज्ञान नहीं हो, मैं नहीं समझता कि वो लोग बाग सक्सेसफुल होंगे। लेकिन क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी है वो तो 1 to 1 ही चलने की कोशिश करेंगे, उनके तो नियम यही लिखा हुआ है, उसको मनवाएंगे और नहीं मनवाएंगे तो उनके दंडात्मक कार्य करेंगे, उसमें इंप्लीमेंटेशन करेंगे किसी भी तरीके से, जो संभव नहीं है। मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस मेडिकल मैन को ही मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनाना चाहिए जी। और हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर उसी को ही होना चाहिए जो ये है। देखिए आप जो जिस फील्ड का होता है उसको A to Z ज्ञान होता है पूरा। बिल्कुल। और ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे सर एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं जिनका पुराने जमाने में बहुत अच्छा नाम रहा है, गुड एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है सब प्रशासनिक अधिकारी अच्छा प्रशासन कर सकता हो। प्रशासन करना आपके पर्सनैलिटी का एक काम होता है। जो अच्छी पर्सनैलिटी होती है, बैलेंस पर्सनैलिटी होती है, चाहे मेडिकल की हो चाहे दूसरे हो, वो हमेशा सक्सेसफुल रहती है। ऐसे आपने भी देखा होगा प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक फील्ड में भी रह के फेल होते हुए हमने देखे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि उनको कहीं पे भी लगा दीजिए, वो हुक्म का इक्का नहीं है जो सब जगह चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल तो सही आप कहा ऐसा नहीं है कि साहब उनको अस्पताल में लगा दोगे, अस्पताल की काया पलट कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। आप देखिए इसरो में आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी नहीं है, सब वैज्ञानिक है और हिंदुस्तान को मंगल पे और चांद पे कहां नहीं पहुंचा दिया। अगर वही एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी लगा दोगे ना तो उनके भाई भतीजावाद फैल जाएगा और वो सारी की सारी चीज कोलैप्स हो जाएगी। इसी तरीके से मेरा मानना यह है कि मेडिकल साइड में हमेशा मेडिकल का ही आदमी सुपरिटेंडेंट होना चाहिए, प्रिंसिपल भी यही का ही होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बाहर से प्रशासनिक अधिकारी को थोपें। मेरे को ये चीज गवर्नमेंट की बिल्कुल भी पचती नहीं है। मैं इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता हूं कि वो लोग आके हम लोगों के ऊपर प्रशासन करे। ठीक है, सामंजस्य जरूर होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी में और अस्पताल में, यस वो बहुत जरूरी है। लेकिन उसको आप लगातार कर दोगे तो दुष्परिणाम भी बहुत ज्यादा है। इसलिए मेरा मानना यह है कि प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन करे, अस्पताल के क्रियाकलापों में कार्यप्रणाली में ना घुसे तो ज्यादा ठीक रहे। बिल्कुल। सूरज जी, जयेश शर्मा साहब ने डॉक्टर्स से जुड़े मुद्दे बड़ी गंभीरता के साथ उठाए, बड़ी मजबूती के साथ उठाए। कुछ टेक्निकल बिंदुओं पर भी डॉक्टर साहब ने ध्यान यहां पर दिलाया कि बाहर के कैडर के लोग उस तरीके से कमान नहीं संभाल पाएंगे, व्यवस्थाएं नहीं संभाल पाएंगे अस्पतालों की। यहाँ जो महकमे का आदमी है वो यहाँ की बारीकियां जानता है, उसको नॉलेज होती है और व्यवस्थाएं बेहतर पटरी पर यहाँ पर चल सकती हैं। सूरज सोनी जी, कई बार हम देखते हैं, कई बार अमूमन जैसे डॉक्टर साहब ने ये कहा कि सब रात को इतनी लेट तक 4 ऑपरेशन किए, सुबह जो डॉक्टर हैं, संबंधित डॉक्टर हैं, लेट आते हैं, एडीएम एसडीएम आते हैं और एब्सेंट आप इनकी यहाँ पर लगा दी जाए। ये जहाँ तक है कोऑपरेशन भी जरूरी है, कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है, लेकिन कई बार सीएचसी पीएचसी से ऐसी तस्वीरें भी निकल करके सामने आती हैं कि आदमी बिल्कुल मरणासन स्थिति में होता है। सूरज सोनी जी, किसी गर्भवती महिला की डिलीवरी होनी होती है, पता लगता है कि सीएचसी पर बंद होने के समय से पहले ताला मिला, मौत हो जाती है, प्रसूता की मौत हो जाती है, नवजात की मौत हो जाती है। तो ये लापरवाही भी हमें विचलित करती है। क्या कहेंगे सामाजिक कार्यकर्ता सूरज सोनी जी? कई बार आपने सुना होगा ऐसी तस्वीरें निकल करके बिल्कुल सामने बिल्कुल 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 मुद्दे उठाते ही ना हम तो। मैं आपको खुद को पता है दिनेश जी कि मैं तो बरसों से हॉस्पिटल्स के अंदर मेरा तो जो है एक पैर हमेशा ही रहा है, चाहे वो पेशेंट के लिए फोन करना रहा हो, चाहे किसी की सेवा में जाना हो, चाहे ब्लड डोनेट करने जाना हो साथियों को लेकर के, चाहे वहां से WBC डोनेट करना हो, चाहे SD पे डोनेट करना हो,
तो हॉस्पिटल्स में मेरा आना जाना लगातार रहता है। और मैं डॉक्टर साहब को जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है और अच्छाई की मार्केटिंग करना हम सबका कर्तव्य है, तो मैं करता ही रहता हूँ। लेकिन बात ये इन्होंने कई दो बातें कही कि एक तो डॉक्टर्स के साथ कौन है। तो आपको पता ही है कि 2012 के अंदर जब 11 दिन की हड़ताल थी, डॉक्टर्स की रेस में लग गया था, उस समय हमारी पूरी टीम डॉक्टर्स के साथ में खड़ी रही थी और उसका परिणाम ये रहा कि उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी, एक भी डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं कर पाई। हमने डॉक्टर्स से मिलकर के पैरेलल ओपीडी लगाई एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर और उसमें रोजाना 1000 से 1300 के बीच में ओपीडी पेशेंट आ रहे थे। तो ये बड़ा काम था। 2013 में जब सरकार चली गई थी कांग्रेस की, बीजेपी की सरकार ने शपथ नहीं ली थी, हड़ताल हो गई थी रेजिडेंट की और इनकी, तो हमने फूल दे करके पहला इतिहास के अंदर राजस्थान में पहला काम था कि डॉक्टर से भी हाथ जोड़े और जो रेजिडेंट थे उनके भी हाथ जोड़े, हड़ताल को समाप्त कराया। तो ये ऐसा विश्वास तो रहना ही चाहिए। लेकिन इनकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि जो प्रशासकीय अधिकारी है उसकी बजाय हॉस्पिटलों की जो कमान है वो डॉक्टर्स के हाथ में रहनी चाहिए। डॉक्टर्स अच्छे से समझ पाते हैं और वो जो स्टाफ है वो भी डॉक्टर्स को ही समझ पाता है, इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। और दूसरी बात है कि प्रशासकीय अधिकारियों का ज्यादा दखल बढ़ता है तो डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ है उन सबके बीच में सामंजस्य खत्म होता है, आपसी विवाद भी बढ़ते हैं। ये भी एक जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा, अपील करूंगा डॉक्टर्स से कि आप जो है इस मुद्दे को समझिए। एक हॉस्पिटल जो है वो केवल डॉक्टर्स के बैठने का स्थान नहीं है, वो एक सेवा का माध्यम है, एक सेवा का जो है वो कर्मकांड का हिस्सा है और उसमें डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा 4 दिमाग 4 आंख के 10 हाथ रखने पड़ते हैं। और जब पेशेंट की तरफ जो वो प्रैक्टिस पे ध्यान लगाएंगे तो वो इस पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। आप इस बात को समझिए। और जो सुपरिटेंडेंट्स की इन्होंने बात की है कि वो अच्छे प्रशासक रहे, उनके आज भी नाम है राजस्थान में साहब। और वो ऐसे डॉक्टर्स रहे सीनियर जो एक दिन भी सरकार के पास में ये कहने के लिए नहीं गए कि हमको फला हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बनाइए, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल बनाइए, हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट बनाइए। सरकार ने उनसे रिक्वेस्ट करके और उनको लगाया था साहब, और आज उनका नाम है। आज उनके फोटो देख करके लोग श्रद्धा से झुक जाते हैं। तो बिल्कुल सूरज जी, राजस्थान की जो मेडिकल फैकल्टी है, राजस्थान की मेडिकल फैकल्टी की देश दुनिया में मिसाल दी जाती है, देश दुनिया में फेमस है राजस्थान के डॉक्टर जयेश शर्मा साहब हों, दूसरे जो एसएमएस के हमारे तमाम जो डॉक्टर्स हों, बिल्कुल राजस्थान के जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो काबिलियत है, उनका जो एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ने दिल्ली में मैंने महसूस किया है, दिल्ली में मैंने सुना है, दिल्ली नोएडा में भी लोग तारीफ करते हैं, लोग चर्चा करते हैं कि आपके यहाँ बेस्ट साइकेट्रिस्ट कौन है, ये हैं क्या, आपके यहाँ बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट कौन है, ये हैं क्या। तो राजस्थान के हेल्थ सिस्टम का वाकई में यूं तो कोई मुकाबला नहीं है। जो फैकल्टी है, जिस तरीके से राजस्थान के हमारे डॉक्टर्स ने नाम कमाया है, बिल्कुल सम्मान बनता है, तारीफ बनती है। लेकिन यदि कहीं कुछ गलत है तो उसको गलत भी कहा जाएगा, कहीं कुछ सही है तो उसको सही भी कहा जाएगा। फाइनल कमेंट्स की तरफ रुख करेंगे। डॉक्टर जयेश शर्मा जी, आपसे एक फाइनल कमेंट्स हम लेना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर कि निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाना, ये इसका विरोध जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, ये कितना सही है और डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर समुदाय के लिए आपकी क्या कुछ मांगे हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान के मंच पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे इन डॉक्टर्स की तरफ से ये जो मांग है कि निजी प्रैक्टिस पर रोक नहीं लगनी चाहिए, एनपीए लागू हो नहीं लागू हो, क्या फार्मूला हो, और कैडर की बात हम कर चुके हैं कि गैर डॉक्टर के कैडर के जो अधिकारी हैं उनकी एंट्री यहां पर नहीं होनी चाहिए। फाइनल कमेंट्स हम आपसे लेंगे डॉक्टर जयेश शर्मा जी कि डॉक्टर्स की निजी प्रैक्टिस पर रोक का फैसला कितना सही कितना गलत। डॉक्टर जयेश शर्मा सर। बिल्कुल, मैं फाइनल कमेंट में आपसे यही कहूंगा कि जो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर मेडिकल कॉलेज में या मेडिकल हॉस्पिटल्स में अगर रहते हैं जी, और उन पे अगर गवर्नमेंट ये कहे कि हम आपको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देते हैं, आप फुल टाइम जॉब एडमिनिस्ट्रेशन का करिए, लुक आफ्टर करिए, हॉस्पिटल का वेलफेयर के लिए देखिए, तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार से गलत है। दूसरी चीज क्या होती है कि प्रशासनिक अधिकारी को हॉस्पिटल के वर्किंग कंडीशंस में या कार्य प्रणाली में लगाना मेरे हिसाब से कोई एक उचित कार्य नहीं होगा। अस्पताल का अपना ही एक स्टाफ होना चाहिए, हम में से ही निकला आदमी होना चाहिए, जिसको हम कभी भाई करके, कभी बहन करके, कभी आदर दे के, कभी उसको डांट टपट करके उससे काम ले सकते हैं और वही ज्यादा सक्सेसफुल होगा। जहां तक सवाल है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस का, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस इंडिया में हैं जहां पे एनपीए मिलता है और लोग बाग फुल टाइम जॉब करते हैं अपने अस्पताल का। तो अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए
तो भी ये एक तरह की ट्रायल होगी, जिसमें कि अगर ट्रायल करेंगे तभी अपन को पता लगेगा कितना होगा। जी। ये सरकार के और संगठन के बीच की बात है, जिसमें मैं बीच में नहीं आना चाहता, क्योंकि सबके अपने अपने विचार अलग होते हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा मानना यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में अस्पताल में डेप्यूट होता है, जिसको पोस्टिंग दी जाती है, वो अगर फुल टाइम जॉब नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस करके करे, ये उनसे ऑप्शन ले लेना चाहिए, और अगर उसमें सहमत हो जाता है तो वो पोस्टिंग देना और उनको इस तरीके से लगाना मेरे समझ से न्याय संगत होगा, जिससे अपना फुल टाइम जॉब दे सके। ये एक डेडिकेशन है जो उनको प्रैक्टिस से हटके करना पड़ेगा, अगर वो मैनकाइंड के अस्पताल के परिप्रेक्ष्य में अगर उसको देखें तो मेरा ठीक है। ये मानना है कि ये गवर्नमेंट और संगठन के बीच की बात है, जो आपस में बैठ के निपटा ली जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर जयेश शर्मा साहब, आपने बिल्कुल मजबूती के साथ अपनी बात रखी इस पूरे मुद्दे पर। सूरज सोनी जी, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से निजी प्रैक्टिस पर रोक का आदेश आता है, विरोध होता है, 12 अधीक्षक कंट्रोलर अपना इस्तीफा दे देते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे एक जागरूक नागरिक होने के नाते कि आदेश कितना सही है, कितना गलत है, और ये जो टकराव जैसी स्थिति अब आ रही है राजस्थान के हेल्थ सिस्टम में कि आज इस्तीफा दे दिया गया, 21 नवंबर से पूरा आंदोलन और ज्यादा बढ़ सकता है, तो फिर मरीजों का क्या होगा, किस नजरिए से देखते हैं? सामाजिक कार्यकर्ता सूरज सोनी साहब, एक फाइनल कमेंट आपसे हम लेना चाहेंगे। देखिए, एक तो ये है कि ये जो दबाव वाली बात है, ये डॉक्टर्स को बिल्कुल भी इस पे ईगो पर नहीं लेना चाहिए, ये सरासर गलत है। और मेरी नजर में जनहित के अंदर सरकार का ये फैसला पूरी तरीके से ठीक है, सरकार के हम सब लोग साथ है। दूसरी बात, जहां चाहे वहां राह है। दिनेश जी, आपको याद होगा जब यहाँ प्राइवेट जो बस ऑपरेटर्स है उन्होंने हड़ताल कर दी थी, इसी इंडिया न्यूज के मंच के ऊपर डिबेट में उनके अध्यक्ष को आपने बुलाया था, आपने अपील की थी, हमने अपील की थी, उनको समझाया था बात को, और इसी मंच पे उसका हल निकल गया था। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इंडिया न्यूज के आज की इस डिबेट के अंदर फैसला निकलेगा। मैं डॉक्टर से अपील करता हूं कि आप गुड इनिशिएट सूरज जी, बिल्कुल भी आपका जो सम्मान है उसको बरकरार रखिए जनहित के अंदर, और जनमानस में आपका रेस्पेक्ट और अधिक बढ़ जाए। हम आपके साथ में है, लेकिन आप ये इस तरह के जो हठधर्मिता है इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। और आपकी जो जायज मांग है, एनपी के पास निकल के भी चर्चा में आई है, हम सरकार से मांग करेंगे, सीएम साहब से मिलेंगे। अभी भी बिल्कुल सूरज जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील हैं, बड़े गंभीर हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी गंभीर हैं, बातें मजबूती के साथ पहुंचाए, आरएमसीटीए पहुंचाए, जो दूसरी यूनियन है डॉक्टर्स की, मेडिकल टीचर्स की, वो भी मजबूती के साथ पहुंचाएं। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते सूरज जी, क्या अपील करना चाहेंगे आप मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन से, आरएमसीटीए से, दूसरे जो यूनियन है जो आंदोलन को बड़ा कर रहे हैं, आंदोलन को तेज होने की बात करें, क्या अपील करना चाहेंगे राजस्थान का एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप? देखिए, मैं डॉक्टर से ये अपील करना चाहूंगा कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो बहुत अधिक संवेदनशील तो है ही, साथ में उन्होंने हमारी तरह ज्यादा करके, हमने तो उनसे सीखा है कि हॉस्पिटल में जाकर के लोगों की सेवा उन्होंने की है और डॉक्टर्स को बहुत करीब से उन्होंने देखा है। तो ऐसे जो मुख्यमंत्री है उनके रहते हुए आपके साथ में कोई भी अन्याय नहीं होगा। आप अपने जायज मांग को उचित मंच पे रखिए, और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सरकार आपकी सुनेगी। आपको जो एनपी अलाउंस की बात है उसमें भी आप उसका कुछ हल निकलेगा, लेकिन ये रास्ता जो है ये बातचीत का ही रखिए। आप ये इस्तीफा और ये दे करके आपका जो जनमानस में सम्मान है उसको आप कम मत करिए। मैं डॉक्टर से ये अपील करता हूं। ठीक है, शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर जयेश शर्मा साहब आपका शुक्रिया, सूरज सोनी जी आपका शुक्रिया इंडिया न्यूज राजस्थान प्राइम टाइम में डिबेट में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर जो टकराव की स्थिति है वो रुकनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि डॉक्टर्स की जो वाजिब मांग है उनको माना जाए, उनको सुना जाए, उनको समझा जाए, और डॉक्टर्स को भी चाहिए कि ये जो पॉलिटिक्स वो अपना रहे हैं, इस्तीफा देने की इस्तीफा पॉलिटिक्स को छोड़ करके टेबल टॉक यहां पर करें, अपनी मांगों को मजबूती के साथ रखें। उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई हल जरूर यहां पर निकलेगा। आज की प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही। कल किसी ताजा मुद्दे के साथ आपके साथ फिर हाजिर हो।